नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। उत्तर प्रदेश अब लव जिहाद का सेंटर पॉइंट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कानपुर, मेरठ, लखीमपुर, प्रयागराज में प्रेम का जाल बिछाकर, निकाह का झांसा देकर, फर्जी प्रोफाइल बनाकर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा है। धीरे धीरे प्यार का जाल बुना जा रहा है। लिव इन रिलेशनशिप में भी रहने लगे हैं, लेकिन जब शादी की बात आती है तो ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है। बीते कुछ दिनों में ऐसी शिकायतों की लंबी फहरिस्त सामने आ चुकी है। तभी तो लव जिहाद के बढ़ते मामलों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अख्तियार किया है। इन घटनाओं को रोकने के लिए कार्य योजना बनाकर सख्त कार्रवाई करने की उन्होंने बात कही है। इसी बहाने विपक्ष को भी सरकार को घेरने का मुद्दा मिल गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कौन दे रहा है लव जिहाद को बढ़ावा? लव जिहाद हकीकत है या फिर कोई साजिश है? इन्हीं मुद्दों पर करेंगे आज बड़ी बहस। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। कौन दे रहा लव जिहाद को बढ़ावा? लव जिहाद हकीकत या साजिश? और कितने लव जिहाद? यूपी में लव जिहाद के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। कानपुर, मेरठ, लखीमपुर और संगम नगरी प्रयागराज में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया है। कानपुर में प्रेम जाल में फंसाकर और निकाह का झांसा देकर नाफिज नाम के शख्स पर युवती को 15 दिनों से अपने घर में रखने का आरोप है। मां की फरियाद पर हिंदुवादी संगठनों ने युवती को मुक्त कराया। उसको ले गया था, एक हफ्ते तक उसको अलग कमरे में रखा था। निकाह करने की, शादी करने की पूरी तैयारी थी। तब तक बेटी ने हमें कॉल कर दिया। हमने कहा बेटा हम तुम्हारी उसके संग शादी कर देंगे, लेकिन तुम हमसे मिलो तो एक बार। तो उसने आज हमको मिलने को रामा देवी चौराहा बुलाया। हम लोग गए और बेटी बरामद करके यहाँ पर सीधे ले आए। लव जिहाद का मामला किया था, शादी किया और वो एक हफ्ते से उसके साथ वो रह नहीं रहा है और डेढ़ महीने से लमसम उसका शारीरिक शोषण भी किया। पुलिस केस दर्ज कर पूरे मामले की जांच में जुट गई है। जो तहरीर दी है उसके हिसाब से हम FIR दर्ज कर रहे हैं। लड़की जो है वो उनके पेरेंट्स के पास आ चुकी है और FIR दर्ज करके हम आगे की उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज में भी लव जिहाद का मामला सामने आया है। पहले फेसबुक पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर दोस्ती, फिर धीरे धीरे प्यार का जाल बुना गया। लिव इन रिलेशनशिप में भी रहने लगे, लेकिन जब शादी की बात आई तो जबरन धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाने लगा। तो उसने कहा कि देखो मेरा असली नाम मोहम्मद इमरान है और मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। अगर तुमको मुझसे शादी करनी है तो तुमको अपना धर्म परिवर्तन बदलना पड़ेगा। थाने में शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने शादीशुदा आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जब शादी की बात आई तो उससे धर्म परिवर्तन के लिए उस पर दबाव बनाया गया। तो उसकी शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ है थाना नैनी में और मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। लव जिहाद के मामले पर मुस्लिम धर्मगुरु ने भी प्रतिक्रिया दी है। ये बात बेबुनियाद और झूठी है। जिहाद का लफ्ज़ जो एक मुबारक लफ्ज़ है, जिसके माने हैं किसी नेक काम और किसी अच्छे काम के लिए कोशिश करना। तो हिंदू संगठनों ने इसके खिलाफ व्यापक अभियान चलाने की बात कही है। लव जिहाद के विरुद्ध व्यापक अभियान चलाने का हम निश्चय किए हुए हैं। यह व्यापक अभियान चलेगा। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद इसको ठीक रूप से इसका जवाब देगा। वहीं SP प्रवक्ता सरकार को ही घेरने में जुटे हैं। देश में महिला के अत्याचार में उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो गया है। अगर महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ धोखा हो रहा है, अगर कोई व्यक्ति धोखा करता भी है तो कानून व्यवस्था का मामला है। सरकार को उस पर एक्शन लेना चाहिए। सरकार उसको जेल भेजना चाहिए, कानूनन कार्रवाई करना चाहिए, जो सरकार करने में नाकाम है। इस मामले पर बीजेपी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। लड़कियों को, बेटियों को इस तरह से धोखे में रखकर शादी करेगा या प्रताड़ित करेगा, उसकी खैर नहीं है उत्तर प्रदेश में। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पर वरिष्ठ पत्रकार ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। इसको जब तक सही जांच नहीं हो जाती तब तक इसे एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का दर्जा देना तो ठीक नहीं होगा। लव जिहाद के बढ़ते मामलों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अख्तियार किया है। लव जिहाद की घटनाओं को रोकने के लिए कार्य योजना बनाकर सख्त कार्रवाई करने के उन्होंने निर्देश भी दिए हैं।
कानपुर से अमित सिंह, प्रयागराज से मानवेंद्र प्रताप सिंह के साथ रतीश त्रिवेदी, न्यूज स्टेट, लखनऊ। तो लव के बहाने जिहाद के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन अब इस पर जो सरकार की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है उसके बावजूद भी नए नए केस हर रोज सामने आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। इस पर बातचीत करने के लिए महंत नवल किशोर दास जी हमारे साथ, महामंडलेश्वर जुड़ रहे हैं, कीर्ति निधि पांडे एसपी प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, मनीष शुक्ला जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता मौजूद हैं, मौलाना मुफ्ती नदीमुद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं और अमित सिंह हमारे साथ कानपुर से मौजूद हैं। लेकिन पहला सवाल मनीष शुक्ला साहब, क्या केरल की तरफ हम बढ़ रहे हैं? क्या उत्तर प्रदेश केरल की तरफ बढ़ रहा है क्या? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मैं इसी बात से शुरू करने वाला था कि अभी बाइट में किसी ने कहा कि इसको ऑर्गेनाइज करना ठीक नहीं है, लेकिन आज से करीब 13-14 साल पहले वामपंथी मुख्यमंत्री, केरल के वामपंथी मुख्यमंत्री अच्युतानंद जी ने विधानसभा में माना कि लव जिहाद हो रहा है। केरल के माननीय उच्च न्यायालय ने माना कि लव जिहाद जैसी चीजें केरल में प्रचलित है। सर, हो तो रहा उत्तर प्रदेश में भी, शुक्ला जी, उत्तर प्रदेश में भी आ रहा हूँ। अगर आप समय दे देंगे, अगली बार मत दीजिएगा, कंप्लीट हो जाएगी बात उससे। तीसरी बात, अभी 2020 में ही ईसाइयों की सर्वोच्च संस्था ने केरल में माना कि यहाँ ईसाई लड़कियों को भी लव जिहाद में फंसा के यौन दासी बनाया जा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में भी आज की बात नहीं है। अगर आपको ध्यान में हो, पिछले 8-10 साल से समय समय पर इस तरह की घटना हो रही है और पिछली जो 2 सरकारें थी उन्होंने इस पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण घटना को बताना चाहता हूँ कि मेरठ में पिछली सरकार के समय में मेरठ में घटना हुई और बाद में उस लड़की का गर्भाशय तक निकाल लिया गया था। ऐसी इस तरह की डिबेट में हम लोग शामिल हुए थे, हमको खूब ठीक से याद है। लेकिन उस समय सरकारें उन लोगों के साथ खड़ी थी जो मनीष जी माफी चाहूंगा, मैं रोक रहा हूं आपको बीच में। इसी मेरठ में आपकी सरकार में भी एक माँ बेटी की हत्या कर दी गई, हमें ये भी याद रखना पड़ेगा ना। मुझे लगता है कि मैंने अभी आपके चैनल पे परसों डिबेट भी की थी, बाइट दी थी। आज भी अगर आप पूरी बाइट दिखाएंगे तो मैंने मेरठ की बात को रखा है। जो बाइट अभी आपने थोड़ी सी चलाई है, पूरी बाइट में मैंने इस बात को भी रखा है। देखिए, आज इसलिए विषय सामने आ रहा है कि सरकार ने कहा है कि हम बेटियों को छोड़ेंगे नहीं, बेटियों को उनके हाल पे नहीं रहने देंगे। अब बेटियों का मनोबल बढ़ा है और लोग सामने आना शुरू किए हैं। अभी जो कानपुर की घटना हुई थी जिसमें लड़की को बताया गया कि अपने मन से गई है, लेकिन वो यादव परिवार, विकास यादव जो भाई हो, जब सामने आता है तो हमने SIT का गठन किया, इसकी विस्तृत कार्य योजना बनाई जाए, इसमें पूरी कार्रवाई की जाए जिससे आगे इस तरह की घटना न हो। और घटना करने वालों को भी ये संदेश दिया गया है, अगर इस तरह की बरगलाकर, झूठ बोलकर, इस तरह की शादी करके, प्रताड़ित करके जबरन धर्म परिवर्तन किया जाएगा तो उत्तर प्रदेश में उनकी खैर नहीं होने वाली है। ठीक है, कीर्ति निधि पांडे साहब जवाब दीजिए। दरअसल आपकी सरकार इसके लिए बदनाम रही है, लव जिहाद के मामले पर बहुत प्रदर्शन हुए आपकी सरकार के खिलाफ, लेकिन वही हाल देखने को कम से कम मिल रहा है। हालांकि बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला जी कह रहे हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, आपकी सरकार में कार्रवाई नहीं होती थी। कुंदन जी, सच कहने की थोड़ी और हिम्मत करिए। उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी है, इन्होंने यही नारा दिया था, ना गुंडाराज ना भ्रष्टाचार। आज क्या हालात हैं उत्तर प्रदेश के? उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडाराज भी है और भ्रष्टाचार भी है, और लगातार ये बेटियों की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। मनीष जी को पता नहीं, आंकड़े नहीं देख रहे हैं, अखबार की सुर्खियां नहीं देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार रोज बेटियों के साथ क्या हो रहा है? बेटियां सुरक्षित नहीं रह गई उत्तर प्रदेश के अंदर, ये सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की पूरी तरह ध्वस्त है। अगर लव के नाम पे कहीं जिहाद हो रहा है, अगर कोई साजिश कर रहा है, तो ये भी कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला है। अगर 3.5 साल में एक कार्रवाई करते तो लगातार घटनाएं कैसे घटती? लगातार घटनाएं घट रही हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार कौन है? ये मनीष शुक्ला जी सच स्वीकार करें, इनकी सरकार में, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुका उत्तर प्रदेश का। बेटियां सुरक्षित हैं, ये सुरक्षा देने में नाकाम है। चाहे कानपुर की घटना हो, चाहे प्रयागराज की घटना हो, चाहे मेरठ की घटना हो, कीर्ति निधि पांडे साहब,
हम आपकी बात मानिए, मुख्यमंत्री ने जो आंकड़े गिनाए विधानसभा में खड़े होकर के, उन आंकड़ों पर विश्वास करें, जो आधिकारिक आंकड़े उन पर विश्वास करें, या फिर आपकी बातों पर विश्वास करें? दरअसल जनता कंफ्यूज है सर, आप ही बता दीजिए। कुंदन जी आप अच्छे एंकर हैं, क्या आपको आंकड़े नहीं दिख रहे हैं? क्या उत्तर प्रदेश में आप अपने चैनलों पे रोज खबर नहीं पढ़ रहे हैं बेटियों के साथ सुरक्षा की? रोज हत्याओं की खबर नहीं पढ़ रहे हैं? रोज लूट की खबर नहीं पढ़ रहे हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर अपहरण की खबर नहीं पढ़ रहे हैं जी? अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो हमारी बात गलत मान लीजिए। अगर रोज खबर दिखा रहे इससे जुड़ी हुई, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात गलत है, गुमराह कर रहे उत्तर प्रदेश की आवाम को। उनके शहर में अपराध हो रहे हैं लगातार, लखनऊ के अंदर रोज अपराध हो रहे हैं, रोज हत्याएं हो रही हैं, प्रतापगढ़ के अंदर हत्याएं हुई, बलिया के अंदर हत्या हुई, पत्रकारों की नहीं हत्याएं हो रही है रोज। नहीं, तो मेरा सवाल यही है कि आंकड़े में क्यों नहीं आ रहे हैं ये सब चीज जो है, जो हम खबरें हर रोज दिखा रहे हैं, ये आंकड़े में क्यों नहीं तब्दील हो रहे हैं? हत्याएं, लूट, अपराध, क्या लगता है के साथ घटनाएं घट रही है? ठीक है, मैं इस पर आऊंगा। नवल किशोर जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैन जी, हमें बताइए कि क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में, और क्या मौजूदा सरकार तो लव जिहाद के मामले पर पिछली सरकार को कोसती रहती थी, प्रदर्शन होते थे, हिंदुवादी संगठनों को हम देखते थे, कई जगहों पर प्रदर्शन होता था, लेकिन इस सरकार में ऐसा क्यों हो रहा है? कहां पर कमी आपको दिखाई दे रही है? कुंदन जी, ये केवल उत्तर प्रदेश में नहीं है, पूरे देश में हो रहा है और पूर्व नियोजित हो रहा है। ये कोई अकस्मात नहीं है। इनको व्यवस्थित रूप से इनकी पाठशालाएं चलती हैं, जिनको हम मदरसा कहते हैं, ठीक है। इनके इमाम लोग, इनके धर्म गुरु लोग, मैंने तो सुना है, ये जांच का विषय हो सकता है, कि बच्चों को मोटरसाइकिल दी जाती है, उनको पैसा दिया जाता है हिंदुओं की लड़कियों को गुमराह करने के लिए। ये पूरा एक धर्म युद्ध है, जिहाद है। और मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूँ कि सरकारें एक दूसरे पे आंकड़ा या प्रतिरोध करना छोड़ें, सख्ती से काम करें। लोग नाम बदल लेते हैं, कलावा बांध लेते हैं, कुछ भी नाम रख लेंगे, मित्रता करेंगे। ये बहुत बड़ा फरेब है, बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। मैं आपके माध्यम से समाज के हर व्यक्ति को, माता पिताओं को, बहनों को निवेदन करना चाहता हूँ कि जरा घर से निकलो तो सामने वाले का चेहरे से नहीं, उसका चरित्र देखो, क्योंकि लोग बहुत धोखेबाज, इनको सिखाया जाता है, पैसा मिलता है। मैंने तो सुना है, यहाँ तक सुना है को पैसा मिलता है लड़कियों को उठाने का। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, कोई भी सरकार हो, सरकार को सख्त होना पड़ेगा। ऐसे लोगों को जब तक सार्वजनिक रूप से दंडित नहीं किया जाएगा, सामाजिक बहिष्कार नहीं किया जाएगा, तब तक मुझे नहीं लगता है ये इसमें कमी आएगी। हाँ, मैं पुनः निवेदन करना चाह रहा हूँ, हमारे जो बच्चे हैं, हमारी बहनें हैं, कॉलेज तो जाएंगी, पढ़ाई तो करेंगी बच्चियाँ, क्यों नहीं पढ़ेंगी, उनका अधिकार है, घूमने भी जाएंगी। परंतु मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अपने भाई के साथ, पिता के साथ सुरक्षित जाएं। और मैन जी, मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ। मैन जी, मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ। आपने शुरुआत करी कि ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में हो रहा है। मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश स्पेसिफिकली बात करना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश की बात करना चाहता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ, पिछली सरकार और मौजूदा सरकार में कोई व्यवहारिक तौर पर इस मामले में, मैं इसी मामले की सिर्फ बात कर रहा हूँ आपसे, कोई बदलाव दिखता है क्या आपको? देखिए, पहले इसमें अब इतना अंतर है, पहले थाने में कोई जाता था तो इस प्रकार की एफआईआर लिखना मुश्किल था। अब अभी भी मैं कह रहा हूं, प्रशासन तो वही है, मुख्यमंत्री जी बहुत सजग हैं, क्योंकि वो मूलतः सब जानते हैं, ऐसे लोगों के सदैव खिलाफ रहे और आज भी वो खिलाफ हैं। परंतु पुलिस तो वही है, अधिकारी तो वही है, पैसे लेकर कुछ भी करवा लो आप। पर फिर भी मैं चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, वहां के मंत्री, बाकी कार्यकर्ता पूरे सजग होकर के एक एक थाने का निरीक्षण करें। ऐसा कोई अधिकारी इस प्रकार के केसों में लीपापोती करे, कुछ गलत करे तो एक्शन लिया जाए, दंडित किया जाए उसको। इसलिए दूसरे अधिकारी को सबक मिले, नहीं तो अधिकारी तो चाहेंगे नहीं ऐसे केस बाहर आए। ठीक है, मौलाना साहब, हमें बताइए कि कैसे शिक्षा दी जाती है मुस्लिम युवकों को कि वो नाम बदलते हैं, दबाव बनाते हैं, प्यार जाल में फंसाते हैं, प्रेम में फंसाते हैं, फिर अपने घर में रखते हैं 15 दिनों तक। निकाह शादी की बात होती है तो कहते हैं पहले आप धर्म परिवर्तन कीजिए, दूसरे से शादी होने वाली तो कत्ल कर देते हैं। फेसबुक पर आकाश नाम से कोई प्रोफाइल बनाता है, प्रेम जाल में फंसाता है, फिर हकीकत सामने आती है तो धमकी दी जाती है। किस तरह की शिक्षा है ये? देखिए, अब आपने जिस तरह से
उनको मौका दिया है, मेरी बात भी सुनिए जी बिल्कुल। पहले वो धर्म के जानकार हैं मगर वो झूठ बोल रहे हैं। मदरसे में कोई ऐसी शिक्षा नहीं दी जाती। चिमयानंद स्वामी को किसने शिक्षा दिया था? आशाराम को किसने शिक्षा दिया था? जारी करो फिर आप ऐसे लोग खिलाफ जारी करोगे? अरे सुनो ना, आप सुनिए। आप बोल रहे तो मैं बोला क्या? आप संयम रखिए, बात करने का ढंग रखिए। आप धर्म गुरु हैं, बात करने का ढंग नहीं मालूम और आप टीवी पर आए। आप संयम रखिए। मौलाना साहब मुद्दे पर आइए। मौलाना साहब मुद्दे पर सीधे। तुम्हारे ऐसे लोगों से प्रमाण पत्र नहीं चाहिए मुझे। तुमसे भी सीखना नहीं है। अपने करूंगा तो पूछ के करूंगा। तुमसे भी सीखना नहीं है। तुम जैसे चिमयानंद स्वामी मौलाना साहब प्लीज। मौलाना साहब शब्दों का ख्याल रखिए। मौलाना साहब आपकी बेइज्जत है और महामंडलेश्वर जी की बेइज्जत है। शब्दों का ख्याल रखिए, शब्दों का ख्याल रखिए। दोनों से गुजारिश है। जो नहीं सुनिए मौलाना साहब, कहिए अपनी बात। आप कहिए कि फतवा जारी करेंगे। ठीक है, मैं जारी करूंगा। सर मेरी बात सुनिए। जो गलती करता है उसको सजा मिलनी चाहिए। मैं कहता हूं कि यूपी में महिलाओं पर का बलात्कार देश में सबसे ज्यादा हो रहा है। सरकार योगी की है। रामलाल की भतीजी ने शादी किया। नहीं मौलाना साहब, मैं इतना जानना चाहता हूं किस तरह की शिक्षा है इन युवाओं की जो नाम बदल करके। मौलाना साहब दरअसल चिंता इस बात की है कि आकाश है या अफसर है कोई जिससे फेसबुक पर चैट करती है लड़कियां और प्रेम जाल में फंसाते हैं वो। अरे सुनिए, पहले ये भाजपा जो यूपी में करुणा पर नाकाम हो चुकी है। भाजपा यूपी के अंदर लाइन ऑर्डर में नाकाम हो चुकी है। मौलाना साहब मुद्दे पर आइए ना। मौलाना साहब बात कहाँ करना जरा। अरे आप सुनिए, पहले आप सुनिए। सरकार किसकी है? योगी की सरकार है। कार्रवाई करें, लाओ जिहाद। मौलाना साहब मैं पूछ रहा हूँ, ऐसी शिक्षा दी जाती है क्या मुस्लिम युवकों को? नहीं दी जाती है, बिल्कुल नहीं दी जाती। ऐसी शिक्षा आश्रमों में दी जाती है, मदरसों में नहीं दी जाती है। मदरसों में देश के तई वफादार बनाया जाता है। मदरसों में एक प्रमाण बताओ कोई। मौलाना होश में बोलो। मौलाना होश में बोलो। मौलाना होश में बोलो। एक प्रमाण बताओ किसी आश्रम में। एक प्रमाण। आशाराम ने क्या किया? एक प्रमाण बताइए किसी आश्रम में क्या किया जाता हो। हमने कभी किसी के धर्म का अपमान नहीं किया, कभी किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाई। ये तो तुम्हारा है जिहादियों, ये तुम्हारे अंदर है। कुट के मदरसों में मस्जिदों में ये नहीं सिखाते हो आप लोग। चिमयानंद स्वामी अब वो दिन चले गए। ऐसे लोगों को घर से खींच करके चौराहे पर दंडित किया जाए। ऐसे लोगों को चौराहे पर। नहीं मौलाना, जिनका आप नाम ले रहे हैं उन्हें कानून अपनी सजा सुना रहा है। जिहाद मचा रखा है पूरे देश में। शहरियत मौलाना साहब आप मुद्दे पर नहीं आ रहे। मौलाना साहब मुद्दे पर नहीं। अमित सिंह हमें बताइए, हमारे सहयोगी अमित सिंह कानपुर से मौजूद हैं। अमित, क्या हो रहा है कानपुर में? एक के बाद एक कई मामले कानपुर में सामने आ रहे। पिछले कुछ महीनों को देखें तो 5 ऐसे मामले सामने आ गए हैं और एक स्पेसिफिक जगह पर ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। किस तरीके से फंसाया जा रहा है, क्या हो रहा है दरअसल कानपुर में, और क्या वाकई वहां के लोग समझते हैं कि जिस तरीके से सरकार को एक्ट करना चाहिए, पुलिस प्रशासन को एक्ट करना चाहिए, उस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है? देखिए कुंदन, जिस तरह लगातार मामले आ रहे हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। एक सेंट्रिक, एक स्पेसिफिक जगह पर ये सारे मामले निकल के आ रहे हैं। जूही लाल कॉलोनी दरअसल एक ये मिश्रित इलाका है। यहाँ पर 2 समुदाय के लोग इकट्ठे एक साथ रहते हैं, लेकिन जिस तरह लगातार मामले सामने आए हैं वो वाकई हैरान करने वाले हैं। ये बात समझने वाली है कि अगर कोई किसी से लव करता है तो उसके लिए क्या धर्म परिवर्तन की ज़रूरत होती है। लेकिन जैसे शालिनी का प्रकरण है, शालिनी का प्रकरण जब सामने आया तो यही बात सबसे पहले सामने आई कि अगर आप किसी को पसंद करते हैं, किसी से शादी करना चाहते हैं, तो क्या उसके लिए धर्म परिवर्तन की जरूरत है? ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसी तरह के कई मामले जब सामने आए तो कहीं ना कहीं इन सब की तफ्तीश करने के लिए बाकायदा पुलिस में शिकायत की गई, तो उसके बाद एक SIT का गठन किया गया। लेकिन जो हाल का ये नया मामला सामने आया जिसमें एक लड़की को बाकायदा बंधक बनाकर रखा गया और उसने जब अपनी मां से गुहार लगाई तो पूरे मामले का खुलासा हुआ और पुलिस में बाकायदा शिकायत हुई, तो ये मामला भी निकलकर जूही लाल कॉलोनी ही आ रहा है। यानी कि सारे जो तार है, सारे जो मामलों के तार हैं, 6 के 6 मामले वो सीधे एक ही कॉलोनी से निकल कर आ रहे हैं और वो एक बड़ा गंभीर मसला खड़ा होता है। जो हमारे सूत्र हैं वो बताते हैं कि दरअसल इस तरह के जो लड़के हैं वो एक युवा होते हैं और अपना नाम बदलते हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है, क्योंकि शालिनी प्रकरण में भी जब शालिनी और फैसल की एक दूसरे से जान पहचान हुई तो सोशल मीडिया में फेसबुक के माध्यम से हुई। ऐसे तमाम रास्ते हैं जिनके थ्रू एक दूसरे से मुलाकात होती है। लेकिन धर्म परिवर्तन की ज़रूरत
क्यों पड़ जाती है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। और इसीलिए इसके लिए एक बाकायदा SIT बनाई गई है। और हमारे जो सूत्र है वो बताते हैं कि कहीं ना कहीं अगर उस इलाके की गहनता से जांच की जाए तो पिछले 1 साल में ऐसे जितने भी मामले निकल कर आएंगे उन सभी के संबंध उस कॉलोनी से है। यानी कि कहीं ना कहीं एक तरह से ये एक संगठित गिरोह है जो इस तरह का काम कर रहा है। और उसके लिए बाकायदा ये भी कहा जा रहा है कि उसकी फंडिंग होती है, उसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। हालांकि ये एक पुलिस का जांच का विषय है, लेकिन वाकई कानपुर में इस तरह के मामले एक के बाद निकल के सामने आ रहे हैं जो बताते हैं कि हालात थोड़े गड़बड़ हैं, कहीं ना कहीं इसकी गंभीर जांच की जरूरत है और इसीलिए एक SIT का गठन किया गया है। मौलाना 10 सेकंड में जवाब दीजिए, एक ही जगह पर इतने मामले कैसे सामने आ रहे हैं? मौलाना स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूं और सीधे इसी मसले पर कानपुर का जिक्र कीजिए, प्रयागराज का कीजिए, सीधे तौर पर। देखिए जो कर रहा है, मैं महामंडलेश्वर सर से रिक्वेस्ट करता हूँ, लव जिहाद में अगर कोई पाया जाए सख्त से सख्त सजा दीजिए, मगर सारे मुसलमानों को जोड़ के देखना क्यों है? अगर कोई ऐसी एक घटना घटती है तो जो कोई करता है आप उसको सजा दीजिए। मैं कार्रवाई की मांग करता हूँ। नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ शिक्षा में कहीं कमी है क्या मौलाना मुफ्ती? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कहीं शिक्षा में कमी है क्या? नहीं, गलत कोई शिक्षा नहीं दी जाती है, बल्कि हम अपने मदरसों में अच्छे नागरिक बनाने की शिक्षा देते हैं। ठीक है, अगर कोई आश्रम से निकला हुआ। ठीक है, मनीष शुक्ला जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? मनीष शुक्ला जी, कानपुर में जो एक के बाद एक मामले आए, क्या नहीं लगता वहां पर इंटेलिजेंस की कमी है, कोई कानून व्यवस्था के स्तर पर कहीं चूक हो गई है, इसलिए एक के बाद एक इस तरह के मामले, धोखेबाजी के मामले सामने आ रहे हैं? देखिए कुंदन जी, इसीलिए मैंने प्रस्तावना में केरल से लेकर सारी चीजों को कहा। लव जिहाद अब कोई काल्पनिक शब्द नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय ने माना था केरल के, और उत्तर प्रदेश में भी ये पिछले 10 साल से लगातार सामने केसेस आ रहे हैं। लेकिन पुरानी सरकारों के समय में अपराधी के साथ सरकार खड़ी होती रही है, आज बच्चियों के साथ सरकार खड़ी हो रही है। इसलिए लोगों को हिम्मत पड़ रही है सामने आने की। जो शालिनी और फैसल का मामला है उसको तो प्यार का नाम दिया जा रहा था, लेकिन शालिनी के परिवार वाले जब सामने आए तो सरकार शालिनी के परिवार के साथ खड़ी हुई। ये पहली बार हो रहा है कि मुख्यमंत्री ने कहा कि लव जिहाद के लिए विस्तृत कार्य योजना बनाई जाए। आप तो बहुत दिन से डिबेट आप करा रहे हैं, पत्रकार हैं, आप बताइए इसके पहले किस मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह की घटना पर कार्रवाई करेंगे या गिरफ्तार करो, या इतनी जल्दी गिरफ्तारी हुई? तो देखिए, हम लोग इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि उत्तर प्रदेश की बेटियों को। मनीष जी, मेरे पास वक्त कम है। कीर्ति पांडे से इस पर एक छोटा सा कमेंट लेते हैं। कीर्ति पांडे साहब, मुख्यमंत्री ने कहा कार्य योजना बनानी चाहिए, बनेगी और फिर ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होगी, संतुष्ट हैं आप लोग? छोटा जवाब सर। ये तो बोलेंगे ही नहीं। कुंदन जी, कार्रवाई होनी चाहिए। जो प्यार में धोखा दे या धर्म परिवर्तन जबरदस्ती कराने का प्रयास करे उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी के 3.5 साल के कार्यकाल बीत चुके, अभी तक कोई कार्य योजना नहीं बन पाई। लगातार बेटियों का उत्पीड़न हो रहा, लगातार अपराध बढ़ रहे हैं बेटियों के साथ। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था से जुड़ा मामला, कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में पूरी तरह ध्वस्त हो चुका। ठीक है, इस बात को तो स्वीकार करना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज खत्म हो चुका है, और जब तक कानून का राज नहीं स्थापित होगा तब तक बेटियों को न्याय नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तमाम मेहमानों को शुक्रिया। लब के बहाने जिहाद की खबरें लगातार सामने आ रही है। सरकार कह चुकी है, मुख्यमंत्री खास तौर पर ये कह चुके हैं कि एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की जाएगी और ऐसे लोग जो धोखा देते हैं, जो प्यार के नाम पर धर्म परिवर्तन करवाते हैं और फिर धोखा देते हैं, जान तक ले लेते हैं लड़कियों की, ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, ये सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया है। सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।